गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था कि जो ट्रांजैक्शंस व्यापार में होती हैं उसको छोटे व्यापार में कुछ इस तरीके से नोट किया जाता है, परंतु जब व्यापार बड़ा एज अ कंपनी, एज अ पार्टनरशिप फर्म या एक बड़े लेवल पे व्यापार किया जाता है तो कुछ इस तरीके से जनरल एंट्रीज के थ्रू आपका लेखा लिखा जाता है। जब सारी ट्रांजैक्शंस जनरल एंट्रीज में एंट्री कर दी जाती हैं तो उसके बाद में उनका अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है। जैसे कैश का एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा। अकाउंट कहने का मतलब है बेटा कि ये समझ के तरीके से चलिए कि कैश एक अलग रंग की टॉफ़ी है, कैपिटल अलग रंग की टॉफ़ी है, परचेज अलग रंग की टॉफ़ी है। ये कैश जो है वो तो कैश के जैसी ही टॉफ़ी हो गई, ठीक है ना। कैश कैश ये टॉफ़ी हैं, लेकिन ये अलग अलग जगहों पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसको उठा के हम एक समान बॉक्स में डाल लेते हैं। जैसे कि कैश का एक अलग बॉक्स बन जाएगा, कैपिटल का अलग बॉक्स बन जाएगा, परचेस का अलग बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। डिब्बे बन गई टॉफ़ियों के, अलग अलग टॉफ़ी, ये क्लियर्स की हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई, ये आपकी तीसरी टॉफ़ी हो गई, कोई अलग अलग रंग की। ये मान लीजिए क्लियर्स हो गई, ये आपकी किस्मी हो गई, ये आपकी लैक्टो किंग हो गई, ठीक है, ये आपकी कैडबरी की हो गई, ये आपकी कोई और चीज़ की हो गई। कुछ इस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो इसके बाद मैं आपको अब सिखाऊंगा किस तरीके से खाता बही का प्रोफार्मा होता है, जिसे हम लेजर कहते हैं। ये आपके सामने खाता बही या लेजर का प्रोफार्मा है। ये हर एक जो ट्रांजैक्शंस थी उसमें से एक समान चीज़ों को हम ले आ लेते हैं। जैसे कि कैश को लेके यहाँ पे हम लेके आएंगे। अगर कैश की ट्रांजैक्शन डेबिट है तो डेबिट साइड, कैश की ट्रांजैक्शन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। इसमें आपके सामने डेट पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ये तीन कॉलम क्रेडिट के हो गए और ये तीन कॉलम जो आपके हैं वो डेबिट के हो गए, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज को लेजर में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि मैंने जो खाता बही का प्रारूप आपके सामने प्रोफार्मा बताया था उसमें आपको एक अकाउंट बना के दिखाया है। ये अकाउंट है आपका कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। जो कैश की ट्रांजैक्शंस हमारी हुई थी इस जनरल एंट्री में, उसको हमने यहाँ पे ट्रांजिट किया है, ठीक है, लेजराइज किया है। कुछ किस तरीके से किया है देखिएगा। पहली एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैश डेबिट है, ठीक है बेटा। जब कैश डेबिट है तो यहाँ पे हम डेबिट साइड को उसके सामने की चीज़, ठीक है, कैपिटल जो है वो डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से उसका अमाउंट डेबिट साइड के कॉलम में लिख देंगे। देन उसके बाद में अगली एंट्री जो है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि परचेज की एंट्री हुई है दूसरी जो डेबिट में हुई है, उसमें कैश क्रेडिट की ओर गया है, ठीक है बेटे। तो कैश क्रेडिट है इसलिए परचेज को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने बताया कि आपको उसके सामने की चीज़ हम लिखते हैं। जिसका भी अकाउंट बना रहे होते हैं हम उसके सामने की चीज़ लिखते हैं। कभी भी जिस अकाउंट को हम बनाते हैं वही चीज़ अंदर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके सामने की चीज़, उसके अपोजिट डायरेक्शन की जो चीज़ होगी हमको वही लिखना होता है। तो यहाँ पे बेटे कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में हम क्या लिखे जाएंगे, परचेज लिख के जाएंगे। नेक्स्ट है एंट्री हुई है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो कैश डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है। कैश डेबिट है तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, सेल्स लिख देंगे, अमाउंट उसका अमाउंट के पास लिख देंगे। देन आफ्टर परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, यहाँ पे कैश का कहीं कुछ नहीं है तो हम कैश के लिए कहीं कुछ नहीं लिखेंगे। अगली एंट्री है श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसमें भी कहीं कैश का कोई जिक्र नहीं है इसलिए हम इसको भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे लेजर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, इसकी एंट्री हम जरूर करेंगे क्योंकि कैश डेबिट है तो यहाँ डेबिट साइड को उसके सामने की चीज़ श्याम लिख दी जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो चूंकि कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में बाई राम हो जाएगा, अमाउंट लिख दी जाएगी। फिर इसके बाद बेटा आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अमाउंट में देखेंगे कि कौन सी अमाउंट ज़्यादा है। तो हम यहाँ देखते हैं 10,000, 3,000 और 1,000 टोटल कर देते तो 14,000 इधर का ज़्यादा है, ठीक है। इधर देखते हैं तो 1,000 और 2,000, ठीक है ना। ये तीसरा है बैलेंस बेटा, ठीक है, इसको अभी ना देखिएगा, ये हम निकालेंगे,
ठीक है। तो 1000 और 2000 यानी 3000 रुपीज़ इधर का क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, 3000 रुपीज़, ठीक है। और इधर का बैलेंस कितना हो रहा है, 14,000 रुपये। तो हमारे जिधर का बैलेंस ज़्यादा होता है हम उसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 14,000 हमने लिख लिया। इधर साइड को 14,000 रुपये टोटल करेंगे, ठीक है। चूँकि इसमें इधर साइड को 3,000 बैलेंस हो रहा है और 14,000 टोटल आना है, ठीक है। जिधर का टोटल ज़्यादा होता है हम दोनों ओर वही टोटल लिख लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है, दोनों ओर बराबर करना होता है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड भी हम टोटल लिख लेते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट साइड ही बैलेंस कम आए, कभी कभी डेबिट साइड को बैलेंस कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई बैलेंस सी डी जो बैलेंस बचा होता है जितना कमी होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3,000 का बैलेंस इधर की ओर आ रहा है, इधर 14,000 आ रहा है। 14,000 में से 3,000 अगर घटा देते हैं तो कितनी कमी रह गई है, 11,000 रुपये की। तो 11,000 रुपये एज अ बैलेंस सी डी करके लिया जाता है। सी डी का मतलब यहाँ होता है कैरेट डाउन, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ मेंशन कर दी जाती है। ये जो मेंशन की जाती है वो लास्ट डेट को की जाती है। जैसे कि यहाँ पे जनवरी का ये ट्रांजेक्शन चल रहा था तो जनवरी 31 हो गया। एंड देन आफ्टर जब इस ट्रांजेक्शन का ये बैलेंस चूँकि डेबिट साइड का था, डेबिट साइड की वो 14,000 हो रहे थे, तो अगले महीने के फर्स्ट डे में इस ट्रांजेक्शन को हम फिर से डेबिट साइड ले आ देते हैं क्योंकि डेबिट की ट्रांजेक्शन थी। तो यहाँ से बैलेंस ब्रॉड डाउन किया गया है, इसको यहाँ से लेके आया गया है, नीचे लाया गया है। इसलिए बेटे टू बैलेंस बी डी लिखते हैं कब, अगली तारीख को, 1 फरवरी को, और 11,000 रुपीज़ हम यहाँ पे दिखा देते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।